हेलो फ्रेंड। ट्रू हॉरर स्टोरी में आपका स्वागत है। दिल्ली एक स्मार्ट सिटी जहां आपको चकाचौंध वाली एक से एक जगह, ऊंची ऊंची इमारतों वाली और ऐतिहासिक इमारतों वाला साफ सुथरी सड़कें दिख जाएगी। और यहाँ पे हर एक आदमी बिजी, ऑफिस की तरफ भागते रहना। लेकिन हम भागते हैं तो रास्ते होते हैं, और रास्ते कहाँ जाते हैं? मंजिल। मंजिल जो सड़क होती है, रास्ते को हम सड़क बोलते हैं। पर आपको कोई कहे कि सड़क पर भूत रात में सफेद साड़ी पहने औरतें लिफ्ट मांगती है, और ना लिफ्ट जो दे देता है वो गायब हो जाता है, और जो नहीं देता है उसके गाड़ी के पीछे वो भागती है। और कभी कभी इतनी तेज उस औरत के डर से भगाते हैं लोग गाड़ी, कि गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है। अब ये कितना सच है कितना झूठ ये हम नहीं जानते, लेकिन मैंने ये किसी के मुंह से सुना था। जब हम पहले रहते थे तो एक आंटी ने बताया था, उनके बड़े बच्चे उधर से गुजर रहे थे तो उन्होंने भी उस सड़क पर ये महसूस किया था। तो यहाँ वैसे आने जाने वाले लोगों के अनुसार भी रात में एक औरत सफेद साड़ी में दिखती है और गायब हो जाती है। यही नहीं, ऐसा कहा जाता है कि वो गाड़ी चालकों से लिफ्ट भी मांगती है, और बताते हैं कि जो लिफ्ट दे देता है वो तो या तो गायब हो जाता है, और जो लिफ्ट नहीं देता है तो उसके पीछे, गाड़ी के पीछे वो भागने लगती है, जिससे गाड़ी वाले को तेज स्पीड में गाड़ी चलाना होता है, जिससे एक्सीडेंट हो जाता है। इंसान उस रास्ते पे तो जाते ही हैं। अब जो जिनको विश्वास है वो तो रास्ता नहीं चूज करते हैं, लेकिन जिनकी मजबूरी है और जो इन पे विश्वास नहीं करते हैं उनके लिए आम रोड है, और वो हर दिन उस रोड से गुजरते, शायद रात में भी गुजरते होंगे। लेकिन लोगों ने ये बात काफी फैली हुई है वहाँ के स्थानीय लोगों में, कि एक औरत सफेद साड़ी पहनकर घूमती है। और जब से ये खबर फैली तो आधे लोगों ने तो अपना रास्ता बदल लिया। कंटेनमेंट रोड दिल्ली के सबसे भूतिया जगहों में शुमार है। यहाँ रात के समय घूमने वाली सफेद साड़ी वाली औरत लोगों में डर बैठाया हुआ है। लोगों के मुताबिक ये औरत वाहन चालकों से लिफ्ट मांगती है और ना देने वालों को गाड़ी के पीछे तेजी से भागती है। लोगों का कहना है कि शायद रात में दिखने वाली इस औरत की किसी दुर्घटना में मौत हो गई थी, और उसकी आत्मा इस इलाके में घूम रही, लोगों से मदद की गुहार लगा रही। कुछ लोगों का कहना है कि एक बार एक औरत स्कूटी पे बैठी अपने बच्चों को स्कूल से लेके जा रही थी, और रॉन्ग साइड से एक गाड़ी आ गई जिसने उस औरत को टक्कर मार दी। औरत की उसी समय मौत हो गई थी, और उसका बच्चा सड़क पर घायल था। और वो लोगों से वही आत्मा लिफ्ट मांगती है अपने बच्चे के इलाज के लिए। कहते हैं कि उसी क्षण उसी समय उसके बच्चे की भी मौत हुई थी, लेकिन वो माँ थी अपने बच्चे की मौत से इतना दुखी हो गई कि उसे अभी भी लगता है कि उसका बच्चा सड़क पर लेटा हुआ है, और वो हर आने जाने वाली गाड़ी वाले से लिफ्ट मांगती है अपने बच्चे को हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए, इलाज के लिए। और एक तरह से वो तेज गाड़ी जो चलाते हैं या रॉन्ग तरफ से आते हैं उन्हीं का एक्सीडेंट होता है। ऐसा उसने जानबूझकर करती है, क्योंकि अगर उस दिन रॉन्ग साइड से गाड़ी नहीं आती तो उसका बच्चा जिंदा रहता और वो भी जिंदा रहती। और यही कारण है कि वहाँ पे जो स्पीड में चलाते हैं गाड़ी उनका भी पीछे भागती है और कहती है कि हमें लिफ्ट दो। जो आंटी ने हमें कहानी सुनाई थी कि उनको लगा उनके बेटे को किसी काम से वो आ रहे थे तो काफी लेट हो गया था। वो रास्ते में अकेले थे, गाड़ी में थे, वो गाड़ी स्पीड में चलाते हुए आ रहे थे। उन्होंने सोचा कि जल्दी से चलाकर मैं इस एरिया को
पार कर लो, क्योंकि उनको उस एरिया के बारे में पता था। फिर उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि कोई लिफ्ट मांग रहा है। पहले तो वो डरे, हनुमान चालीसा पढ़े और फिर तेजी से गाड़ी भगाने लगा। उन्होंने लिफ्ट नहीं दिया, और भी तेजी से। फिर उन्हें एहसास हुआ कि वो जितना तेज भगा रहे थे गाड़ी, उतनी ही स्लो गाड़ी हो रही, और वो औरत उसके गाड़ी के पीछे पीछे भाग रही। ऐसा उनको फील हो रहा था। वो जितना भी तेज गाड़ी की स्पीड बढ़ा रहे थे, वो और धीमा होता जा रहा था। और फिर किसी तरह वो हनुमान चालीसा गाड़ी में बजा लिए और वैसे ही गाड़ी चलाते रहे। और जब वो रोड जैसे ही समाप्त हुआ, गाड़ी की स्पीड अपने आप बढ़ गई और वो औरत अचानक से गायब हो गई सामने से। तो मैंने ये कहानी सुनी तो मुझे जैसा लगा कि हो सकता है वो औरत अपने लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रही है कि गाड़ी पे घर पहुंचना है, ठीक है, पर धीरे चलाओ, तेज स्पीड में मत चलाओ। आपके स्पीड के कारण न जाने कितने लोगों को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ता है। कोई रॉन्ग साइड चला देते हैं, कोई कुछ कर देते हैं, और भुगतान सभी को करना पड़ता है। तो लोगों का कहना है कि तब से वो औरत वहां फंस गई है और वही आते जाते लोगों को स्पीड कम चलाने के लिए कहती है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, इस बात की पुष्टि अभी किसी के पास नहीं, लेकिन अनुभव करने वाले लोग आज भी इस जगह को खौफनाक मानते हैं। अभी भी लोग दिल्ली कैंट जाने से डरते हैं, और रात के समय तो इस जगह भी और ज्यादा भूतिया दिखता है। कोई डर से वहां जाना नहीं चाहता। वैसे इस इलाके का पेड़ों से घिरा हुआ है, जो रात में इसे और अधिक डरावना और रहस्यमयी भी बना देता है। कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, वो उन पेड़ों की ही लाइट के वजह से परछाई आती जो एक औरत का रूप ले लेती, और लोग उससे डरते हैं। पर सच्चाई कितनी है ये हम भी नहीं बता सकते उस रास्ते पर, लेकिन रात में जाने से हम भी डरते। आपको ये सुनने में कैसा लग रहा है हमें ज़रूर बताइए। अगर ये सुनने में अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए। पर एक माँ होती है ना, आज मदर्स डे है, तो हैप्पी मदर्स डे। और एक माँ जो होती है ना, अपने बच्चों को हर तरह से प्रोटेक्ट करती है। चाहे वो मर भी जाएगी ना, तो उसकी आत्मा अपने बच्चे को हर संभव प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती। तो एक बार फिर से हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू।